हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम डे पर स्वागत है। दोस्तों आज जो हम क्लास में पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे हम अपना एक चैप्टर हमारा एवरेज, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी पैट में यहाँ से 1 से 2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। यदि आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर करें। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं यानी कि एवरेज, आज हम जो एवरेज पढ़ेंगे वो आपको हर कंसेप्ट, किस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनते हैं वो हम हर टाइप कराएंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। चल यहाँ पर देखो, ये एक शब्द लिख रहा है हमारा एवरेज। एवरेज क्या होता है? एवरेज वह संख्या होती है, मान लिया जाए कि तुम्हारी क्या है, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। एक यानी कि मान लिया कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं हमारे? 7 दिन। आपने देखा ही होगा, यानी कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सही है। तो ये कितने यानी सप्ताह के 7 दिन होते हैं। सही है। तो हम इसमें क्या करते हैं, सभी संख्याओं को ऐड कर कर हम क्या देते हैं, जितनी संख्या होती हैं उससे क्या देते हैं हम भाग। तो हमें कितना हो, हमें क्या पता जाता है, तो हमें एवरेज निकल कर आ जाता है। यानी कहने का मतलब ये है, यदि टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ऊपर क्या होगा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर किसको होती है? एवरेज के। सही है। आपको इतने क्लियर हो? मान अब देखते हैं, आपको याद रखना है क्या, यदि अंतर समान हो तो, यानी कि समान अंतर एक समान हो तो आपको देखो, मैं आपको बेसिक से बताऊंगा और आपको ट्रिक से बताऊंगा। तो यानी क्या करना है हमें, तो हमें यूज करना है कि f प्लस l बटे 2। यानी कि इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि लास्ट वाली संख्या, इसे कैपिटल L कर लें। यानी कि इसका मतलब है पहली संख्या, पहली संख्या हिंदी में नीचे लिख देते हैं कि पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, यानी कि लास्ट नंबर, अंतिम संख्या, और इसके पूरे के बटे में कितना आ जाएगा हमारा? 2। तो हम इसे हिंदी में लिख के इंग्लिश में क्या लिखते हैं, f यानी कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2। ये कब की बात है हमारी, कि जब अंतर समान हो। समान का मतलब कैसे है, जैसे कि यहाँ देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारी संख्या है। इससे पूछ जाए कि इन संख्याओं का औसत क्या होगा। सही है। तो इनका पूछे जाए आपसे औसत क्या होगा, यदि आपसे ऐसा पूछता है क्वेश्चन। सही है। क्या है हमारा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यह आपको संख्या दी हुई है और आपसे पूछ ले जाए कि इसका औसत क्या होगा। अब यहाँ पर देखी जाए कि इसमें अंतर समान है। यहाँ भी देखो, एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, इसमें भी एक का अंतर, ये भी एक का अंतर, तो समय एक का अंतर चला। तो संख्या क्या है हमारी? समान संख्या है। तो अब देखो, अब क्या हमने क्या बताया, पहली संख्या। तो पहली संख्या देखो यहाँ से, तो एवरेज बराबर क्या हो गया, यानी कि एवरेज बराबर पहली संख्या क्या है हमारी प्लस अंतिम संख्या कितनी हो गई हमारी? 8, और बटे में हमें क्या करना? 2। तो हमारा जो मान निकल के आ गया, यानी कि 9/2। 9/2। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं हम, कि 4.5 क्या होगा हमारा आंसर होगा। तो इससे देखा आपको क्या निकल गया, 4.5। लेकिन यदि आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा, तो हमने पहले क्या बताया है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या बराबर क्या होती है? एवरेज। तो हम दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं कि एवरेज बराबर क्या होता है हमारा, संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। सही है। तो यानी कि फर्स्ट कंडीशन तो हो गई हमारा ये फर्स्ट टाइप,
सही है, यानी कि फर्स्ट कंडीशन ये हो गई हमारी, और सेकंड कंडीशन जो चल रही है हमारी, सेकंड कंडीशन है हमारी ये। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यानी कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं को योग देख लो यहाँ से कितना बैठ रहा हमारा कुल संख्या, यानी कि कैसे लिखेंगे आप, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 सही है, बटे यानी कि कुल संख्या कितनी है हमारी 8। तो हमने 8 की तरह कहाँ लिख दिया हमने, बटे में। अब हमें क्या करना, ऊपर वाली संख्या को सबको इसे जोड़ देना है। तो 1 और 2 3, 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 और 6 21, 21 और 7 28, 28 और 8 36। तो आपका आ गया इधर टोटल 36 बटा 8। अब 8 से आपको, यानी जो 36 है, 36 को क्या करना, 8 से भाग करना है। तो 8 चौक 32, यहाँ से कितना बचा आपका 4, तो हो गया, यहाँ पॉइंट लगाओ तो हो गया वो 40, उधर 0 बढ़ा देंगे तो 8 पंजे 40। तो आपका एवरेज क्या निकल गया है यहाँ से 4.5। तो आपको क्लियर है, यानी कि आपको हमने ये ट्रिक भी बता दी पहली, सही है, ये तो आपकी ट्रिक हो गई, और हो गया आपका बेसिक। तो बेसिक तरीके से आपको किस प्रकार करना है और ट्रिक से आपको किस प्रकार करना है, दोनों कंडीशन यहाँ पता चला आपको। कपड़ा बांध हो, सही है, इसे एक बार लिख लें। चलो, अब ये तो कंडीशन कब की है हमारी, यदि ये जो अंतर था ये समान है, सही है, अभी अंतर समान है, तो आपको ये अंतर समान वाला ज्ञात हुआ। लेकिन ये कंडीशन कब, अब ये कंडीशन कब फॉलो नहीं होगी, अब इसे देखते हैं हम। अब क्या हो, यदि अंतर समान न हो, तब क्या होगा, तो तब हमें फॉर्मूला लगाना है, औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, बटे कुल संख्या। तो आपको ये सूत्र फॉलो करना है, सही है। और आपको यदि अंतर समान हो तो तब आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट संख्या प्लस सेकंड संख्या बटे 2। तो आपको इतना क्लियर है। इस पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि आपका आ गया 3, 5, 8, 9, 10, 11 संख्याओं का, सही, संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आपको एवरेज पूछ रहा है आपसे कि इन संख्याओं का जो औसत क्या होगा। तो आप अब यहाँ देखेंगे आप, अब हमें लिखा ये कि हमारा 3, 5, 8, 9, 10, 11। तो पहले हमने किस प्रकार अंतर ज्ञात करा था। अब देखो यहाँ से कितने का अंतर है इन दोनों के बीच में, 2 का। 5 में और 8 में देखा जाए 3 का अंतर, 8 में 9 में 1 का अंतर, 9 में और 10 में 1 का अंतर, 10 और 11 में 1 का अंतर। यानी कि यहाँ देखा हमने 2 का अंतर, यहाँ 3 का, यहाँ 1 का अंतर। तो इसमें क्या हुआ, हमारा जो अंतर है, हमारा अंतर हमारे क्या हो गया, तो यहाँ पर अंतर जो है हमारा समान नहीं बैठ रहा। तो अब ये हमारी कंडीशन क्या हो गई, हमारी फेल हो गई वाली पहली वाली। तो आपको क्या लगाना है, ये फॉर्मूला लगाना है आपको कि एवरेज बराबर कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, सही। तो ये कुल संख्या हो गई आपकी। अब यहाँ देखते हैं हम, तो एवरेज बराबर यहाँ लिखेंगे हम
3 + 5 + 8 + 9 + 11 प्लस, अच्छा 10 इधर बचा तो 10 भी लिख दो बटे। अब कुल संख्या कितनी है हमारी, 1 2 3 4 5 6, तो 6 संख्या है तो इसे क्या करेंगे हम 6 से ही भाग कर देंगे। अब यहाँ देखा हमने 3 में 5 जोड़ा 8, 8 में 8 जोड़ा 16, 16 में 9 जोड़ा आपका 25, 25 में यदि आपका 11 जोड़ा 36, और 36 में 10 जोड़ा आपका 46, तो आपका कितना निकल कर आ गया, ये 46। और भाग किससे करनी है आपको, 6 से ही भाग करनी। तब ये देखा कि 6 से कितनी बार आपको भाग करोगे तो आप क्या, देख 6 सत्ते 42, यहाँ से बचा कितना 4, सही है, यहाँ पर पॉइंट लगाया तो इधर एक जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा फिर हमारा 40, तो 6 6 36, तो इस प्रकार कितना हो गया हमारे 6 6, इस प्रकार ये चलता रहेगा। तो ये आपका क्या आ गया, एवरेज निकल कर आ गया। तो यहाँ से भी आपको पता चला। अब नेक्स्ट देखते हैं हम, सही है, इतना आपको क्लियर हुआ। चलो अब नेक्स्ट टाइप समझते हैं भी किस प्रकार हो सकता है। और मान ले जाए यहाँ पर 5 व्यक्ति हैं, सही है। अब यहाँ देखते हैं कि हमारी संख्या है, देखो ये इधर 59 46 55, इधर आ गया x, और ये आ गया हमारा 60, सही है, यानी कि ये मान लो 40 46 40 और 51, सही है, मान ले जाए। अब देखो जब भी इस प्रकार की कंडीशन आपको देखने को मिलती है और आपसे पूछा जाए इसमें कि, और आपको देख रहे हैं कि एवरेज देखिए हमारा 50 दे रखा है, सही है, हमारा एवरेज इसमें कितना दे रखा है 50। यदि जब आपको एवरेज दिया हुआ हो और इस प्रकार की कंडीशन हो तो अब आपको क्या बताना है कि आपको बताना है जो x है इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कि x की वैल्यू क्या होगी। क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखो पहले कंडीशन क्या होती है हमारी, अभी देखो 59 है 46 55 40 और 50, तो लमसम यानी कि तुम देखोगे कि एकल जो बैठ रहा है वो 50 के लगभग में आपका एवरेज बैठने वाला है। कि 50 कैसे, अब देखो ये 46 भी है 40 भी है, इधर 50 से ऊपर गए एक्यूरेट में तुम पता नहीं लगा सकते हैं कि 59 55 51, तो एवरेज जो चला वो किसके, यानी कि 50 से कुछ इतने आगे फालतू है और 50 से इतने पीछे को कम है। तो आपको इतना क्लियर होगा कि बीच की संख्या आप 50 मान लिया हमने, तो इसने एवरेज भी दे रखा है आपको 50। अच्छा यानी 50 दे रखा है उसने, तब देखिए इसमें से एवरेज 50 है तो ये 50 से कितना फालतू है अपना 9 फालतू है, यानी कि 9 अधिक है। इसमें देख रहे हैं 50 से कितना कम है, तो इसमें 4 कम, ये कितना है 50 से 5 अधिक। x की वैल्यू अभी पता नहीं, तो ये x की वैल्यू छोड़ दो, इसमें से कुछ घटाना नहीं। अब यहाँ 40 देखते हैं तो 50 में से यदि 40 गए तो यानी कितना कम है 50 से 10 कम है, और इधर कितना प्लस का 1। अब देख जाए इधर से कि प्लस का 9 और 1 10, यानी कि इस 10 से 10 कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखो यहाँ माइनस के 4 हैं और यहाँ प्लस का 5 है। अब एवरेज 50 कब होगा, अब इन संख्याओं का एवरेज कब होगा, जब वह संख्या टोटल होंगी अपनी आप में पूरी। तो यहाँ पर यदि इसमें से 1 कम कर दिया जाए, जो x है x का जो है एवरेज यदि 1 कम कर दिया जाए, तो देखो यहाँ माइनस के 5 और माइनस का 1, तो कितने होंगे माइनस के 5 और प्लस का 5, तो ये सब आपने कट गए। तो इसका मतलब है 50 से 1 कम कितना होगा x का मान 49। तो आपको पता चलेगा कि x का मान 49 होगा। अब देख लेते हैं कि एवरेज क्या, x का मान यदि हम 49 रखते हैं तो 50 एवरेज निकल भी जाता है नहीं, तो हम जो है हमारा आंसर आया है इसकी पुष्टि करते हैं क्या उत्तर सही है या गलत। अब देख लेंगे 59 + 46 + 55 40 + 49 + 51, तो एवरेज बराबर
अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, कितनी संख्या है हमारी, ये 6 संख्या है, तो इसे कर दिया हमने 6 से ही भाग करेंगे। अब हम इन संख्याओं को जोड़ते हैं, तो यानी 9 और 1 10, 0 है 15, 15 6 21, 21 और 9 30, तो 30 का कितना होगा हमारा 0, बचा हमारा 3, 3 और 5 8, 8 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 5 22, 22, 22 और 4 40, यानी टोटल कितना बन के आ गया हमारा 300। और 300 को यदि भाग करेंगे हम 6 से, तो हमारा कितना आ गया, 6 से भाग करने पर 50, 6 पंजे 30 और ये 50। तो आपको पता चल गया कि एवरेज भी कितना हो गया हमारा 50 निकल आ गया। तो आप इस प्रकार भी इनको क्वेश्चन को कर सकते हैं कि जब आपको इस प्रकार की कंडीशन दी हो और आपसे पूछा जाए कि x का मान क्या होगा, तो आप इतनी लंबी शॉर्ट ट्रिक करके नहीं देख सकते, यानी कि यहीं से पता लगा सकते हो कि इसका मान ये है। अभी इसी के पैटर्न पर हम एक नेक्स्ट सवाल और देखेंगे, सही है। तो आप इस प्रकार की जब भी आपको क्वेश्चन आए तो आप इस विधि से भी कर सकते हैं। मान ले जाए कि अब हमारी संख्या है कुछ, अब आपको हम संख्या देते हैं जैसे कि 76, 64, 72, ये हमारी कुछ संख्या है। यहां मान लिया हमने x 66, 78, 68, 75। इसका एवरेज दे दिया हमने, वो दे दिया हमें 70। तो x की वैल्यू आपको बतानी, क्लियर। क्या दे रखी है आपको संख्याएं, कि संख्या है आपकी 76, 64, 72, यहाँ पर है x, इस पर स्मॉल x भी बना सकते हैं आपको, x, 66, 78, 68, 75। अब ये संख्या है हमारी, सही है। तो आपको एवरेज जो दे रखा है हमें, कितना दे रखा है हमें 70 एवरेज दे रखा है इनका। और ये हमारी संख्या कितनी है, हमारी किसका मान निकालना हमें, x का मान हमें ज्ञात करना है। तब हमने क्या बताया आपको कि जब एवरेज 70 है हमारा दिया हुआ और यहाँ से हम करते हैं तो ये 70 से कितना अधिक है हमारा, जो एवरेज 70 है, एवरेज 70 से कितना अधिक है, ये हमारा 6 अधिक है, 76। 64 देखते हैं तो ये कितना है हमारा 6 कम है। 72 देखते हैं +2 अधिक, x का हमें पता नहीं तो x अभी छोड़ देंगे हम। इसमें देखें तो ये हमारा -4 कम है। इधर देखते हैं तो +8 ज़्यादा है, और इधर देखते हैं तो -2 कम है, और इधर देखते हैं तो +5 अधिक है, सही है। अब देखा जाए कि ये प्लस का है, ये माइनस का, ये कैंसिल हो गया हमारा, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये आपस में कट चुके हैं आपके। अब ये क्या हमारा देखो माइनस का 4 है, और ये देखो प्लस के कितने बच रहे हैं, 5 और 8 13, 13 में से 4 गए यानी कि 9, तो माइनस के 9, यदि जो एवरेज है, यदि x का मान 9 कम कर दिया जाए तो ये आपस में एवरेज हमारा पूरा पूरा कट जाएगा, यानी कि इससे ये कट गया तो इसका मान है, यानी कि एवरेज 70 है, 70 में से 9 कम करें हमने तो हमारा एवरेज x का मान कितना निकल आ गया 61। तो x का मान हमारा कितना निकल का आया यहाँ से 61। तो आप आशा करता हूँ कि अच्छे से समझे होंगे। अब देख लेते हैं कि हमारा उत्तर क्या x का मान 61 रखने पर 70 ही प्राप्त होता है हमें। चलो तो देख लेते हैं कि एवरेज बराबर 76, 72, 61, 66, 78, 68 + 75 बटे में क्या होती है, यानी कि हमारी कुल संख्याएं। तो कुल संख्याएं कितनी है, 3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8 संख्याएं हैं, तो हम इसे क्या करेंगे 8 से ही भाग करेंगे। अब हम इन्हें जोड़ लेते हैं, तो 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 6 27, 27 में 1 जोड़ा 28, 28 में 2 जोड़ा 30, 30 में 4 जोड़ा 34, 34 में 6 जोड़ा 40, 40 का आ गया आपका 0, आपका शेष बचा 4,
सात, 7 4 11, 11 में 6 जोड़ा आपने 17, 17 में 7 जोड़ा आपका 24, 24 में 6 जोड़ा 30, 30 में 6 जोड़ा 36, और 36 में 7 जोड़ा 43, 43 में ये 7 जोड़ा आपने 49, और 7 जोड़ा 56, तो आपका बन गया 56, यानी कि 560/8 एवरेज। सही है। अब यह देखते हैं हम, अब 8 सत्ते 56, पीछे 2 ऐसा ही है, तो हम क्या करें, जीरो का जीरो ही लिख देंगे, यानी कि कितना एवरेज निकल के आ गया हमारा, 70 एवरेज इधर से निकल के आ गया। तो आपको इतना क्लियर हुआ कि किस प्रकार हम x का मान ज्ञात कर सकते हैं। क्या है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो, या डायरेक्ट x का मान यहाँ से भी डिफाइन कर सकते हो। तो आपको ये विधि क्लियर हुई। अब हम जो इन्हीं पे जो आधारित प्रश्न है हम उन्हीं को देखेंगे। चलते हैं। अब क्वेश्चन है आपका कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा। क्वेश्चन है आपका प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग प्राकृतिक संख्याओं का योग या औसत, यहाँ लिखेंगे हम औसत, क्या होगा। जल्दी से आंसर बताएं। सही है। तो अब ये देखो वही कंडीशन है हमारी जो हमने आप शुरू में बताया था। अब देखो 1 से 100 तक, यानी कि प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याएं। अब यहां से देखें कि ये सॉल्यूशन है हमारा कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 डॉट, ये कहाँ तक है हमारा, 100 तक चलनी है हमारी गेम। क्लियर है। तो अब ये संख्या यानी कि प्रथम 100, यानी कि 1 से लेकर 100 तक की गिनती है, उसे पूछा कि आपका एवरेज क्या होगा। तो यहाँ से देखते हैं कि हमने बताया, अब देखिए इसमें अंतर समान है या असमान है अंतर। तो यानी कि अंतर एक जैसा है, तब आपको क्या कंडीशन लगानी है कि फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, यानी कि उसे क्या है 2 से भाग करनी है। अगर आपको ये तरीका भूल जाते हो तो फिर आप कंडीशन क्या याद होनी चाहिए कि टोटल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो आप इस तरीके से भी जो आपका औसत है यानी कि एवरेज है, आप उसे भी याद कर सकते हैं। तो आप चलते हैं। अब तो आपने एक चीज़ देखी होगी कि ये हमारा इसमें जो एक अंतर है वो एक जैसा है सब में, तब आप क्या लगाओगे, तो एवरेज बराबर किसके होता है, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, और इसको 2 से करनी है, इसे डिवाइड यानी कि भाग करनी है 2 से। तो अब देखे जाए फर्स्ट संख्या कितनी है हमारी कि +1, और यहाँ अगर प्लस माइनस संख्या प्लस में है तो प्लस में लिखनी है, और माइनस में है तो माइनस में लिखनी है। यह आपको कंडीशन याद रखनी है। सही है। लास्ट संख्या कितनी है हमारी 100 और बटे 2। अब देखा जाए कि हमने 2 ही क्यों रखा, संख्या 100 1 से 100 तक है, संख्या तो 100 है, हमने बटे में 2 क्यों रखा। तो हमने बेटा 100 संख्या हमारी है, लेकिन हमने संख्या कितनी ली है, पहली संख्या और लास्ट संख्या यानी 2 संख्या ली, तो हमने क्या करी 2 से ही भाग कर दी। तो इस प्रकार ये कितना हो गया हमारा 101 बटे 2। तो जो हमारे आंसर आया वो कितना आ गया 50.5। यह आपका क्या हो गया एवरेज निकल गया आ गया। तो आपको इतना क्लियर हुआ। अब यदि आप ऐसे नहीं करते यानी करते हैं तो भैया यदि आपके पास टाइम हो तो 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे करते करते इसे जोड़ो भैया, यहाँ तक 100 तक जोड़ो पहले, और जब 100 का कोई मान आ जाए तो फिर उसके बाद में करना आपको फिर 100 से भाग कर देनी है। सही है। अभी देखो यदि इसका भी निकालने का मैं आसान तरीका बताऊंगा तुमको।
जो एवरेज है हमारा, इसे भी किस प्रकार निकाल सकते हैं, यानी पूछा जाए कि 1 से 100 तक संख्याओं का योग कितना होता है। सही है, यहाँ पर औसत है तो औसत तो आपने ये निकाल दिया। अब पूछा जाए कि इसका मान कितना, यानी कि क्रम से नंबर संख्या है ऐसी यहाँ आपकी एक जैसी संख्या है, यानी कि अंतर समान है, तब यह पूछा जाए कि इसका योग क्या होगा। तो आपको कहना है यानी कि 100 का आधा कितना होता है बच्चों, तो आप कहोगे सर 50। तो आपको कहना 50 और एक बार 50 इसके आगे कर देना, यानी कि अब आप जोड़ लेना, आप कैलकुलेटर से जोड़ लेना या कॉपी पेन लेके बैठना, उसे जोड़ लेना। तो 1 से जो 100 तक की संख्याएं हैं तो आपका औसत कितना निकल के आएगा, वो 5050 निकल के आएगा। अब 5050 इसका कुल योग है बटे 100 संख्या, तो आप यहाँ से भी देख लोगे कि कितना निकल के आ गया, 50.5 एवरेज निकल के आ गया। और यहाँ भी कितना आया हमारा, 50.5 ही निकल के आया है। क्लियर हुआ। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आपने, आशा करता हूं कि आपको अच्छे से ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, 100 तक की सभी सम संख्याओं का योग सही है। तो आपका ये क्वेश्चन है कि 100 तक की सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा। तो आप किस प्रकार लिखोगे। अब देखो, सम संख्या कौन सी होती है, सम संख्या वह संख्या होती हैं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाएं, उन संख्याओं को हम सम संख्या कहते हैं। तो यानी कि आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी होगी, तो आप क्या कहोगे, 2। तो यानी कि जो सम संख्या चालू होती है वो कहाँ से चालू होती हैं, 2 से। 2, तो 2 का पढ़ा ही आपको, यानी कि 2 का टेबल ही पढ़ते जाना है आपको। 2 4 6 8 10, और ये कहाँ तक जानी है, इसी प्रकार सीरीज जानी है आपकी 100 तक, कि 100 भी कैसी संख्या है, एक हमारी सम संख्या है। आपको इतना क्लियर हुआ कि जो 100 है वो भी कैसी है, हमारी सम संख्या है। अब आपको इसमें पता चल रहा होगा कि इनका जो अंतर है वो सब समान है, यानी कि इसमें भी 2 का अंतर, 4 में 6 में 2 का अंतर, 6 और 8 में 2 का अंतर, 8 और 10 में भी 2 का अंतर। यानी कि जब अंतर समान है तो आपको क्या कंडीशन करनी है, यानी कि एवरेज औसत बराबर आपको क्या करना है, फर्स्ट नंबर, यानी कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर। तो यानी कि हमने इसकी शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। कहने का मतलब यह है कि जो हमारी फर्स्ट नंबर की देखा हमने शॉर्ट में लिख दिया, फर्स्ट नंबर को एफ बना दिया और लास्ट नंबर को हमने एल बना दिया, और इसे क्या कर दिया हमने 2 से ही डिवाइड कर दिया। तो फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 2 और लास्ट नंबर कितना हमारा 100 बटे में 2। टोटल मिलके ये जोड़ा हमने 100 में 2 जोड़ा तो ये बन गया हमारा 102, और 2 से इसे डिवाइड किया तो हमारा जो उत्तर प्राप्त हुआ वो एक, ये जो इस सब दो हमें 102 को 2 से भाग करके हमारा आंसर कितना बना, हमारा 51। क्लियर हुआ आपको। तो ये आपको शॉर्ट ट्रिक है आपके करने की, इस प्रकार करते। यदि आपके पास आपको समय बचाना है, समय कम हो, तो आपको ये कंडीशन अपनानी है। सही है, किसी भी एग्जाम में जाओगे तो वहां से औसत के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है। 3 के प्रथम 20 गुणा जोखा औसत क्या होगा।
सही है। तो हमारा क्वेश्चन बना क्या है कि 3 के प्रथम 20 गुणजों का औसत क्या होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अब गुणज का मतलब है कि 3 की गुणा में, और 3 की गुणा कहाँ तक करनी है, हमें 20 तक गुणा करनी है। जैसे कि इसका टेबल पढ़ो आप, 3 का टेबल तो आपको सभी को याद होगा, तो आपको टेबल पढ़ना है वो कितनी बार पढ़ना है, यानी कि जैसे कि आप मानते हैं 3 का पढ़ा आपने कितनी बार पढ़ा, 10 बार, यानी 30 आ गया। तो इसी प्रकार आपको 20 तक पढ़ना है। तो 3, 6, 9, 12, 18, ये डॉट डॉट डॉट। अब लास्ट में जब तुम इससे पहुंचोगे, यानी कि 20 की गुणा करोगे 3 से, तो कितना बन जाएगा आपका, 20 या 60। तो 60 तक देखोगे तो 3 के 20 जोड़े बन जाएंगे, यानी गुणज, यानी कि 20 बार आप गुणा कर चुके होंगे। अब आप यहाँ देखोगे कि अंतर क्या हो गया, इनके हमारा समान चल रहा। अंतर कितने का है, सब में 3 का अंतर है। तो तब हमारा एवरेज क्या हो जाएगा, एवरेज बराबर फर्स्ट नंबर क्या हो गया हमारा 3। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा शॉर्ट करेंगे। अब हम बार बार वो सूत्र नहीं लिखेंगे, तो हम डायरेक्ट करेंगे कुछ। तो फर्स्ट नंबर हमारा 3 और लास्ट संख्या जो है हमारी वो कितनी है, 60 है, और बटे 2। अब इन टोटल को जोड़ा, यानी कि 60 में 3 जोड़ा तो हमारा हो गया 63 बटे 2। तो यहाँ से आ गया हमारा 61 दूनी 32, तो 61.5 हमारा कितना हो गया हमारा आंसर। क्लियर है। अब चलो अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। एबीसी हैं, 3 व्यक्ति हैं हमारे एबीसी। ए, बी और सी आयु क्रम से 16 वर्ष, 18 वर्ष तथा 28 वर्ष है। तो तीनों की औसत आयु क्या होगी। औसत आयु क्या होगी। क्लियर है आपको। अब यहाँ पर 3 व्यक्ति हैं, एक तो ए है, बी है और सी है। ए की आयु जो है वो 16 ईयर है, बी की जो है हमारी 18 ईयर हो गई, और जो सी की है वो 28 ईयर है। अब उसने कहा कि भैया हमें इतना तो पता है कि जो ए बी सी हैं इनकी आयु इतनी इतनी है, लेकिन उसने कहा कि भैया हमें तीनों की आयु बताओ लगभग में, यानी कि जो तीनों की आयु है वो लगभग औसत आयु कितनी है। तो हमें इस कंडीशन में क्या करना, अब भैया यहाँ पर देखो अंतर तो समान है नहीं तीनों की आयु में, सही है। तो जब अंतर समान नहीं है तो हमने क्या बताया है कि औसत बराबर संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो संख्याओं का योग यानी कि 16 प्लस 18 प्लस 28 और बट, अब कितनी संख्या है टोटल, ये 3 संख्या है। तो इसे क्या करेंगे हम 3 से ही भाग कर देंगे। अब यहाँ जोड़ा 8 दूनी 16, 16 और 6 22, 2 और 2 4, 5 और 6, तो ये बन गया हमारा 62। भाग किससे करेंगे हम, 3 से। तो अब इससे हम भाग करते हैं तो यहाँ देखा 3 दूनी 6, यहाँ बचा यहाँ कुछ नहीं, तो यहाँ पर एक इधर पहुँचेंगे हम, यहाँ गया हमारा। अब देखो यहाँ ये 2 हैं, आप सोचोगे कि इससे हम भाग करवा रहे हैं आपको, सही है। तो कुछ बच्चे इस पे जो 3 से भाग कराई हमने, तो इधर देखा होगा कि 3 दूनी 6, ये तो पूरा पूरा चला गया 2 बार। अब इधर तो बचा 2, कि अब 2 से क्या भाग करेंगे, तो 2 को हम ऐसे लिख देंगे कि 0.66। अब आपका आंसर कितना आ गया
2.66, जबकि आपका आंसर कितना हो गया, गलत। लेकिन यदि मैं आपसे इस प्रकार कह दूं कि 62 को 3 से भाग करी जाए, सही। अब इसके पीछे कुछ नहीं है, तो अभी यह जो लिखोगे आप, तो इसके पीछे क्या करेंगे आप, यहाँ पर कुछ नहीं लगाओगे, यानी कि इसका जीरो तारोगे तुम, तो इसका क्या तारोगे यहाँ जीरो, और फिर लिखोगे यहाँ पर 2, तो आपका तब आंसर सही आएगा। तो ये कितना आ गया हमारा 20.66 क्या हो गया आपका, ये एवरेज निकल के आ चुका है। अब आपको कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्लियर है? और भाई जितने भी हो सके आपको बार से, यानी बार बार जितनी भी हो सके, इसे 1 से 2 बार वीडियो को देख सकते हैं, ताकि आपके जो डाउट हैं वे आपके आसानी से क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूं कि आपको कहीं भी बाहर से जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यदि आप कई साल से तैयारी कर रहे हो और आपने जो हमारे चैनल है एग्जाम डे 78, यदि आपने इसको नहीं सुना है तो आप फिर तैयारी ही कर रहे हैं, एक मजाक बन कर जाएंगे कि तैयारी ही कर रहे हैं, क्योंकि ये चैनल है, ये अपने आप में जो बता रहा है, ये एक तैयारी नहीं करवा रहा, ये गारंटी ले रहा है कि किस प्रकार आपको तैयारी करनी है, क्योंकि तैयारी तो आप कई वर्षों से कर रहे हो पिछले, उस तैयारी से फायदा क्या। तो आपको वो पढ़ना है जो आपको सटीक लगे, कि जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। पढ़ाने को तो हम भी कुछ भी पढ़ा सकते हैं आपको, लेकिन पता होना चाहिए कि बच्चों को किस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से समझ में आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है क्या, एग्जाम डे। तो आपको एग्जाम डे पर, यदि अभी तक आप नहीं जुड़े हैं तो एग्जाम डे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहे हमारे चैनल से। तब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सही है? अभी हमारे कुछ वर्ष हैं, जुलाई, अगस्त, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में वर्षा क्रम से 75 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर वर्षा हुई। तो उस स्थान पर, औसत वर्षा ज्ञात करो। सही है? तो ये हमारा ये क्वेश्चन बन चुका है क्या, कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर माह में वर्षा क्रम से 75 सेंटीमीटर, 65 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर और 90 सेंटीमीटर हुई। तो उस स्थान पर हमें क्या करनी है, औसत ऊर्जा, यानी कि जो ऊर्जा का नाम आ रहा वर्षा, ऊर्जा बोल चुका, यानी कि वर्षा ज्ञात करो। अब आपको हमने आपसे क्या बताया है कि जो यहाँ पर हम जब एवरेज निकालते हैं, एवरेज को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, औसत। तो औसत बराबर होता है कुल संख्या बटे कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब कुल संख्याओं का योग किस प्रकार निकालेंगे, जो हमें संख्या दी होती है हम क्या करते हैं, उसे ऐड कर देते हैं, सभी को ऐड करके लिख देते हैं। तो 75 प्लस 65 प्लस 55 प्लस 90 और बटे में क्या देखते हैं हम, कुल संख्या। तो कुल संख्या कितनी है हमारी, 4। तो हम क्या यहाँ लिखेंगे, 4। अब यहाँ देखते हैं हम इनको ऐड करके लिखते हैं। तो हमारा 5 या 15 का 5
9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 6 21, 21 और 7 28। तो हमारा कितना आ गया ये 4, ये 285 बटे 4, ये भी आपकी, ये आपका कितना है, ये भी 90 है, 95। यहाँ पर भी आप सही कर लें कि ये जो है आपका 95 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, सही है। तो यहाँ पर कितना औसत निकल गया है टोटल, जोड़ इनका 280 बटा 4। तो जब हमने 4 से सब भाग करी, तो देखो यहाँ 4 से जब भाग करते हैं 28 को, तो 4 सत्ते 28, यानी कि 7 बार तो हमारा पाँच लगाया पूरा, और जीरो ऐसा ही, तो जीरो यहाँ आ गया। तो जो आपका एवरेज निकल कर आया, जो एवरेज कितना निकल कर आया आपका 70 सेंटीमीटर। क्लियर है आपको, क्या निकल गया आपका 70 सेंटीमीटर वर्षा हुई है उस स्थान पर। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस प्रकार के क्वेश्चन मानता हूं आसानी से आपको समझ में आ गए होंगे, आप इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो। अब हम थोड़ा टाइप चेंज करेंगे। क्वेश्चन है हमारा, एक क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट टीम में 10 सदस्य हैं। यानी कि एक क्रिकेट टीम है हमारी, एक क्रिकेट टीम से लेना हमें, तो एक क्रिकेट टीम में हमारे कितने सदस्य हैं, 10 सदस्य हैं। 10 सदस्य हैं और इनकी जो औसत आयु है, यानी कि 10 सदस्यों की औसत आयु 30 वर्ष है। टीम में एक नया खिलाड़ी सही है। तो टीम में एक कप्तान, अब टीम में एक कप्तान आया, तो टीम में एक कप्तान शामिल हो गया। टीम में कप्तान शामिल होने के बाद जो औसत आयु थी, यानी कि पहले 30 वर्ष थी, तो उसमें क्या हुआ, एक वर्ष की क्या होगी, वृद्धि हो गई उसमें, कि एक वर्ष बढ़ जाती है सबकी वृद्धि। तो कप्तानी की आयु ज्ञात करनी है। देखो इसके आपको दो तरीके बताऊंगा मैं आपको इस तरीके के करने के भी। तो पहले क्या करते हैं हम कि टोटल संख्या, पहले क्या था, 10 सदस्य थे और 10 सदस्यों की आयु कितनी थी, 30 वर्ष। तो आपका औसत कितना निकल कर आ गया भैया, यहाँ से 10 व्यक्ति थे तो यहाँ से आ गया 300। अब कहोगे कि सर औसत आपने कैसे 300 कर दिया, कि यानी कि 10 से यहाँ पर गुणा कर दी। मैं मान लेंगे कि 10 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति की आयु कितनी है हमारी 30 वर्ष, दूसरे व्यक्ति की भी कितनी होगी 30 वर्ष, तीसरे व्यक्ति की भी 30 वर्ष होगी, चौथे व्यक्ति की भी कितनी होगी हमारी 30 वर्ष। तो इस प्रकार जो 10 के 10 व्यक्ति हैं, इन 10 के 10 व्यक्तियों की आयु कितनी होगी हमारी 30 वर्ष, सभी की व्यक्ति की अलग अलग होगी। तो अब हमने एवरेज कब निकाला हुआ 10, ये हमारा कि जब यहाँ पर 300 होता है, कोई मान लो 300 था और इसे 10 से भाग कर दिया, तो एवरेज हमारा 10 व्यक्तियों का 30 निकल गया।
और यहाँ पर जो हमें निकालना था वो हमें एक कप्तान की ज्ञात करनी है, तो हमें एक के हिसाब से निकालनी पड़ेगी। तो हर एक को कितने कितने मान था इसका, 30-30 थी। जो औसत आयु थी हर एक व्यक्ति की 30-30 उम्र थी, और आपने सबने एक जगह जोड़ दी। तो इस प्रकार 10 व्यक्ति की 30 से गुणा कर दिया हमने, तो वहाँ हमारा बन गया 300। अब बाद में क्या हुआ भैया कि 10 सदस्य तो थे ही ये, अब एक कप्तान और आ गया, तो टोटल व्यक्ति कितने हो गए, यानी कि 10 सदस्य पहले थे और एक कप्तान उसमें ऐड हुआ, तो टोटल कितने हो गए हमारे 11 हुए। पहले एवरेज जो 30 था, अब 30 में एक की वृद्धि हो गई, तो टोटल एवरेज कितना हो गया, यानी कि 31। अब 11 की 31 से गुणा करेंगे, 11 का ना 11, 11 33 अरे 34, 341। तो आप कहोगे कि कप्तान की जो आयु है वो कितनी होगी, तो कप्तान की आयु, तो कप्तान इसमें क्या करना बाद में, यानी कि कुल संख्या में से पहली वाली संख्या घटा देते हैं, तो हमारा कितना निकल का आ जाएगा 41। अब यहाँ देखो 300 और यह 341, तो अंतर कितने का है हमारा 41 का। तो जो वैल्यू कितनी आगे निकल गई कप्तान की 41 वर्ष। तो कप्तान की आयु कितने वर्ष है हमारी 41 वर्ष। क्लियर हो आपको। अब देखो सेकंड तरीके, ये हमारे 10 व्यक्ति हैं, 1 2 3 4 5, चलो 5 ले लेते हैं, सही है 5 ले लेते हैं। मान लो कि इसमें 5 की वृद्धि हो, यानी कि 1 की वृद्धि हो रही। इनका जो औसत आयु थी वो 10 थी, ये जो 5 व्यक्ति थे इनकी औसत आयु कितनी थी 10, उसमें 1 की वृद्धि हो रही है। तो भैया 1 की वृद्धि होने का मतलब है कि इनमें नहीं, इनकी सब में 1 की वृद्धि, इसमें भी 1 की वृद्धि, इसमें भी 1 की, और इसमें भी 1 की। क्लियर हुआ। तो सब में कितनी हुई, 1-1 की सब में वृद्धि हुई होगी, तभी तो इनके औसत में भी वृद्धि हुई होगी। ऐसा तो है नहीं कि एक वृद्धि हुई तो दूसरे के कोई इफेक्ट नहीं पहुंचेगा। मान लिया कि पहले वर्ष तुम कहीं जॉब करने गए फैक्ट्री में, पहला माह है आपका, उसमें आपकी जो आयु थी वो 10,000 सैलरी थी, सही है 10,000 सैलरी हुई। जो सेकंड आया उससे अगला माह जो आया नेक्स्ट वाला आपका, तो उसमें क्या हुआ आपकी सैलरी कर दी, यानी कि 1,000 बढ़ा दी गई, सही है। तो अब आपको कैसा पता चला कि आपकी आयु बढ़ गई, तो आपको पता चला कि जो जितने आपके दिन थे उस हिसाब से उन्होंने सैलरी बढ़ा दी, सही है। तो इस प्रकार आपकी जो सैलरी बढ़ी हुई ज्ञात हुई, तो उससे भी यहाँ कंडीशन फॉलो हो सकती है अगर आप देखोगे तो। क्योंकि देखो शॉर्ट ट्रिक तो बहुत आसान होती है, तो उसे लेकिन समझना बहुत ही कठिन होता है। और इतिहास साक्षी जब भी किसी ने कड़ी मेहनत करी है तो उसे सक्सेस जरूर मिली है। तो वो आपको डिपेंड करना है कि आपको किस तरीके की तैयारी करनी है, केवल तैयारी ही करनी है या नौकरी भी प्राप्त करनी है, सही है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन आप नेक्स्ट। किसी दफ्तर में 6 कर्मचारियों की औसत आयु 37 वर्ष है तथा एक कर्मचारी बढ़ने पर औसत आयु 2 वर्ष कम हो जाती है, उसमें कर्मचारी की औसत आयु ज्ञात कीजिए, सही है। अब इधर है देखते हैं हम जो पहले थे कर्मचारी, सही, पहले कर्मचारी, वही क्वेश्चन है आपका कि पहले कर्मचारी कितने थे हमारे 6 कर्मचारी थे और उनकी औसत आयु कितनी थी 37 वर्ष। तो प्रत्येक की 37 वर्ष होगी, तभी तो 6 व्यक्ति निकली, यानी कि 6 से हमने इसके वाह करी तो 6 7 42 यानी कि 222 निकल गई यहाँ से बस। अब क्या हुआ, एक कर्मचारी बढ़ने पर, एक कर्मचारी बढ़ने पर,
तो इधर पहले 6 कर्मचारी थे, एक कर्मचारी और नया आया, तो टोटल कर्मचारी कितने हो गए आपके 7। और जो आपका औसत पहले से ये था हमारा 37, उसमें 2 की कमी हो गई, यानी कि 37 में से 2 कम कर दो तो कितना बचा आपके पास 35। तो 35, तो आप इसे करोगे 7 पंजे 35 का 5, 7 या 21 24, यानी कि 245। सही है, यानी कि एक कर्मचारी बढ़ने पर कितने हुए हमारा 45, यानी 245। और पहले जो औसत था हमारा कितना था 222। अब दोनों का अंतर कितना आया देखा जाए तो दोनों में अंतर आया हमारा 23 वर्ष। तो अब आप बता सकते हो कि जो नया कर्मचारी था, तो नया कर्मचारी की नए कर्मचारी की आयु कितनी हो गई हमारी, निकल कर आई आपकी, तो आप बताओगे कि 23 वर्ष। सही है, 23 वर्ष। तो आपको ये क्या हुआ, आसानी से पता चल गया। अब देखो यहां से, अब दूसरा तरीका आपको, यदि आपको ये तरीका भी समझ में नहीं आए कि ये हमने कैसे कर दिया, तो आपको इसी में ये कंडीशन और बता देता हूं मैं, ट्रिक, बहुत ही खतरनाक ट्रिक है आपकी, जिससे आप चुटकियों में इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो आप देखोगे, यानी कि अब टोटल व्यक्ति जो 6 पहले कर्मचारी थे, एक और आ गया, टोटल व्यक्ति कितने हुए कर्मचारी आपके 7 हो गए। कमी कितने की हुई आपकी 2 की कमी हुई, तो इसे 2 से गुणा कर दिया तो टोटल कितना आ गया आपका 14। पहले 37 थी, 37 में 14 कम कर दिया आपने, तो आपका कितना निकल कर आ गया यहाँ से 23। तो इस प्रकार आप चुटकियों में इसका आंसर भी दे सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आपको वीडियो कैसी लगी या आपको आप कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे चैनल से जुड़े रहें।